इसमें कोई शक नहीं है, जो मैं लोगों का प्यार देख रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड से जुड़ा हूँ। पिछले कई दिनों से हम बिल्कुल लगातार लोगों के संपर्क में, और मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की। मुकाबला सिर्फ देखिए, ये इसमें इश्यूज जो हैं वो डेवलपमेंटल इश्यूज तो हैं ही, लेकिन इसमें 370 का भी इशू, इसमें ये है लोग इस इलेक्शन को एक रेफरेंडम के तौर पे देखते हैं। आपको पता होगा, जब 370 इन्होंने गैर कानूनी तौर, गैर आईनी तौर ख़त्म किया, तो कश्मीरी बाहर भी नहीं निकल पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, कोई जलसा जुलूस बाहर नहीं निकल पाया, कोई रिजल्टमेंट अपनी दिखा नहीं पाया। तो आजकल लोगों में ये है कि उस चीज़ का 5 अगस्त का बदला जो है वो हम वोट से देंगे, क्योंकि वोट हमारा इख्तियार है, हमारा हथियार है, हमारा राइट है। तो इसी के दौरान यही डेमोक्रेटिक वे हमने चुना है। इसी के दौरान हम इसी ज़रिए से हम ये मैसेज देंगे कि ये जो फैसला था हमें मंजूर नहीं है, और हम उन नुमाइंदों को भेजेंगे पार्लियामेंट में इंशाल्लाह, जो हमारी भरपूर तरीके से और सही तरीके से हमारी नुमाइंदगी कर पाएँ। देखिए, बॉक्सेस 2 हैं सिर्फ, एक इंडियन अलायंस है और दूसरा एनडीए है बीजेपी। तो या तो आप इंडिया के साथ जुड़ जाइए, या तो अगर आप इंडिया के साथ नहीं जुड़े तो डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। सो हमने साइड चुन लिया है, हम सेकुलर फोर्सेस के साथ हैं, उनके साथ हैं जो जोड़ना चाहते हैं, उनके साथ हैं जो नफरत नहीं फैला रहे हैं, उनके साथ है जो कश्मीरियों का दुख दर्द समझते हैं। सो मसला ये है कि अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। सो वी हैव डिसाइडेड टू साइड आवरसेल्व्स विद द पीपल, और इंशाल्लाह हम लोगों के साथ खड़े हैं, आम लोगों के साथ खड़े हैं, 370 के सपोर्ट में खड़े हैं, हमारी नौकरियों, जो नौजवानों की नौकरियां हैं उनको बचाने के लिए खड़े हैं, हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो तशख़्ख़ुस है, आइडेंटिटी है, उनको बचाने के लिए खड़े हैं। जो बाकी लोग इससे बाहर हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या जानबूझ के वो बीजेपी के साइड ही ले रहे हैं। कि आप तहकीद करेंगे, ना कि ये कि किसी का माउथ पीस बनेंगे वो ऐसा बोलता है। आप प्लीज़ पहले ये देख लीजिए कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल हुकूमत की? नहीं की उन्होंने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 25 साल हुकूमत की। उन 25 सालों का आप हमसे सवाल पूछिए, बिल्कुल आपका हक बनता है, हम जवाब देंगे 70 सालों में, 25 सालों में हमने क्या किया। वो एक अलग डिबेट है, अगर हम उस पर बात करें तो वो एक अलग, आप मुझे कभी बुलाइए तो मैं वो बताऊंगा हमने क्या किया। लेकिन जहां तक है कि वो हम 370 की बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी। देखिए, छोटी से अल्फाज में मैं बताना चाहता हूं, जब इससे पहले 3 जज बेंच ने ये बता दिया कि 370 नहीं हट सकता है, 370 परमानेंट है, तो क्या बीजेपी ने ये लड़ाई छोड़ दी? नहीं छोड़ी उन्होंने फिर भी कंटिन्यू रखी। अब 5 जज बेंच ने ये बता दिया कि नहीं, इसको जो उठा दिया वो सही किया, तो हम अपनी लड़ाई क्यों छोड़ेंगे? हम लड़ाई जारी रखेंगे इंशाल्लाह। अरे कोर्ट में कौन गया? कोर्ट में हम गए, पीडीपी तो नहीं गई वहां पर। सो लड़ाई जारी रखेंगे, जिस भी तरीके से करना पड़े इंशाल्लाह। लोगों के साथ 370 को लेके कोई धोखा नहीं होगा, चाहे हमें कुर्सी छोड़नी पड़े वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, बट 370 को बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कैटेगोरी बोलता हूँ आप